हाँ भी मंडी वालों, ठीक हो? जीरा ग्रेड कर दिया। मंडी वाले हर समय मंदा मंदा तो करते रहते हैं, लेकिन इनके पास बहुत पैसा होता है। अगर मैं इनकी एक महीने की टर्न बता दूँ ना, कुछ लोग तो बेहोश हो जाएंगे। लेकिन कुछ मंडी वाले अमीर तो है ही है, लेकिन उन्हें पैसा संभालना बिल्कुल नहीं आया। ऐसी आज एक लाला जी की मैं बात करूँगा। तो चलिए फिर आज उन लाला जी की वीडियो को देखते हैं और क्या शुरू करते हैं। मंडी में एक लाला जी का बहुत तगड़ा काम हुआ करता था। बट वो कहते हैं ना कि हर इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा नहीं रहती है। तो अब लाला जी की उम्र होती गई तो उन्होंने अपने बेटे को गले पे बिठाना शुरू कर दिया। अब बेटे ने इतना पैसा कभी नहीं देखा था, क्योंकि हर समय घर पे मंदा मंदा ही चलता था। तो बेटे को सब कुछ अच्छा लगा। बेटा पार्टी करने लगा, दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा और नशे भी करने लगा। अब लाला जी ने यहाँ सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्हें पता लग गया, लेकिन उन्हें बेटे को सिर्फ इतना ही बोला कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी उम्र है, लेकिन सब कुछ लिमिट में करियो, हद में करियो। अब इतना करते करते बेटा एक ऐसी संगत में पड़ गया जहाँ से सिर्फ भगवान ही उसे बचा सकता था। वो थी जुए की संगत, सट्टे की संगत। इतना बुरा हाल हो गया कि एक दिन वो जीतता 10 लाख रुपए और अगले दिन वो गवाता 20 लाख रुपए। अब पूरी दुकान, पूरा गला उसके पास था, तो सारा पैसा जुए में वो हारता रहा। अब जिस व्यापारी भाई से सामान लाना था, उन्हें पेमेंट पहुंची नहीं और उन्होंने सामान देना ही बंद कर दिया। तो धीरे धीरे करते दुकान खाली होने लगी और बची कुची कसर पूरी कर दी वहाँ के नौकरों ने। अगर 4 कट्टे का ऑर्डर होता तो वो 6 कट्टे देते, 2 कट्टे के पैसे अपनी जेब में रखते, क्योंकि लड़के का ध्यान तो सिर्फ सट्टे और जुए में ही था। और एंड कुछ इस तरह हुआ कि जब लाला जी को ये बात पता लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लड़के के ऊपर उस समय 30 करोड़ का कर्जा हो चुका था। अब देखिए, लाला जी शुरू से बहुत अमीर थे, उन्होंने सारे कर्जे को चुकाया, निपटाया। बट अब लाला जी कहाँ है, उनका लड़का कहाँ है, दुकान का नाम क्या है, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि अगर आपके बच्चे, आपके भी लड़के दुकान पे बैठने लग गए, पूरी ड्यूटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें खुलेआम छोड़ दो। बिल्कुल ही पूछताछ ना करो, क्योंकि हो सकता है जैसा स्वभाव आपको वो आपके लड़के का ना हो, और हो सकता है कि जैसे आप दुकान के पैसे दुकान में यूज़ करते हो, क्या पता वो कहीं नशे में, सट्टे में या फिर शराब में ना यूज़ करता हो। राम राम जी।